हिमाचल। हिमाचल से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कुल्लू। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का एरिया पड़ता है। सीए का मतलब होता है कंजर्वेशन एरिया। इसका पूरा नाम है GHNP CA। शॉर्ट में हम GHNP ही सुनते हैं ना, लेकिन CA मतलब कंजर्वेशन एरिया। कंजर्वेशन एरिया मतलब कैसे? इसके जो एडजॉइनिंग एरिया है, इस साइड जाएंगे तो आप रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो किन्नौर का पार्ट है, ठीक है। इस साइड जाएंगे तो ये श्रीखंड महादेव वाला एरिया को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस साइड जाएंगे तो पिन पार्वती नेशनल पार्क, इस साइड जाएंगे तो कनावर, इस साइड जाएंगे तो काइस, है ना। ये जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको इंदर किला नेशनल पार्क बीच में आता है। अगर ये सारा GHNP में एडजॉइनिंग हो जाता है तो इंडिया का सबसे बड़ा एरिया, लार्जर एरिया जो कंजर्व होगा, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। तो CA में कुछ और चीज़ें ऐड ऑन होनी है अभी, है ना। लेकिन अभी हमारे पास नेशनल पार्क में 1171 स्क्वायर किलोमीटर ही है। जब वो CA वाला जितना भी मैंने गिनाया आपको, वो एरिया भी अगर इसमें एडजॉइन होता है तो हमारे पास 3200 कुछ स्क्वायर किलोमीटर बन जाएगा, जो बहुत बड़ा एरिया है एक्चुअली, है ना। तो वो विश्व के लिए एक बड़ा संकेत जाएगा कि वाह, इतना लार्जर एरिया जो वाइल्ड लाइफ के लिए कंजर्व है। पीछे देखिए आप, ये देखिए तीर्थन ओरिजिन, है ना। बहुत लोग बड़े आस्था के साथ जाते हैं तीर्थन ओरिजिन में, धोती डाल के नंगे पैर। कल भी 2-4 टूरिस्ट मेरे को मिले, फॉरनर थे, वो बिल्कुल नंगे पैर तक ऊपर तक गए। क्या वाइब्रेशन थी उनकी, मतलब योगी टाइप आदमी थे वो, है। तो अगर आप इसको ओरिजिन देखेंगे नीचे वाले इसमें, ये ओरिजिन जी है, ये निकलती है कुंड से, जिसका नाम है हंसकुंड, है ना। बाद में देख लेना, यहाँ से निकलती है हंसकुंड। तो मुझे लगता था कि ये ग्लेशियर वाटर से निकलती होगी, लेकिन जब आप तीर्थन रिवर का ओरिजिन देखेंगे ना, आप सच में मोहित हो जाएंगे, इतनी वाइब्रेशन है वहाँ की। हम जाएंगे क्या उधर? हाँ बिल्कुल जाएंगे, आप लोग क्यों नहीं? फ्यूचर में बनाओ। अच्छा, तो वो मजेदार चीज़ है वहाँ, जो वाइब्रेशन मिलती है ना, वो इतनी पॉजिटिव, इतनी मतलब आप आध्यात्मिक हो जाएंगे वहाँ जाके। थोड़ी देर बैठ गए तो मज़ा आ जाएगा सच में, वो अमेजिंग है। ये देखिए अभी आप यहाँ पे है, ठीक है। इको जोन कौन सा जोन होगा? जहाँ पर ह्यूमन राइट्स है, लोगों के अपनी लैंड्स है, लोगों ने यहाँ पे होम स्टे बनाए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है लाइक रिवर क्रॉसिंग, फिश एंगलिंग, बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें इस जोन में होगी। लेकिन कोर जोन में सिर्फ हम जाएंगे स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, चाहे आपकी रिसर्च पर्पस के लिए, है ना, या वाइल्ड सेंसेस के लिए, सेंसस के लिए जो होती है, पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, फ्लोरा आइडेंटिफिकेशन के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये कोर जोन में होगी। लेकिन ये बाकी टूरिज्म एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी। आप मोस्टली एक कैंप लगा सकते हैं, टेंट पिच कर सकते हैं, वो भी टेम्परेरी, नॉट फिक्स, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है अंदर। आपको सिर्फ साइट मिलेगी, वहाँ आपको टेंट पिच करके जाना पड़ेगा अंदर, ठीक है। तो ये वाला एरिया, जितना भी एरिया है, ये स्नो कवर्ड एरिया है। तो GHNP की मज़े की बात पता क्या है, लोग क्यों इससे प्रभावित है? क्योंकि जो इसकी स्नो बाउंड्रीज है ना, इसको प्रोटेक्ट करती है। इसका एरिया हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है, बाय नेचर प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज है वो स्नो बाउंड्रीज है, तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है जो इसको क्रॉस करके कुछ छेड़खानी करे। तो ये बाय नेचर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। इसकी जो इंडिया में रैंकिंग है वो नंबर 1 है कंजर्वेशन एंगल से, ठीक है। तो 23 तक तो नंबर 1 थी, अभी ने आंकड़ा मेरे को भी ध्यान में नहीं कि अभी क्या है इसकी स्थिति, लेकिन बहुत अच्छी वैल्यू रखता है इंडिया में। हिमाचलियों को गर्व होना चाहिए, इस पे प्राउड होना चाहिए कि हमें जानना पड़ेगा इसको, है ना। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो गाइड को पूछते हैं, लेकिन गाइड इतना फुली कॉन्फिडेंट नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो तुम लोग देखो ये है ना, आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप अच्छे से इसको समझें और इसकी जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है उसको जानें, कौन कौन सी स्पीशीज़ है। जैसे मैंने 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की थी, एक तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर तीसरा कोर जोन,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की ज़रूरत अक्सर इसीलिए भी पड़ती है क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत हैवी स्नो हो जाता है। उस दौरान क्या होता है कि जितने भी बर्ड्स एनिमल वो थोड़ा सा माइग्रेट होता है। अब उसको ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ वो सेफ फील कर सके। वो इको जोन की तरफ भागेगा तो वहाँ ह्यूमन है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए वो कहाँ निकलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। तो वो एरिया भी प्रोटेक्टेड ही होता है ऑलमोस्ट। पता है ना तुम्हें ये 3 चीजें होती है, कोर जोन, बफर और मैनिपुलेटिव जोन, है ना? ये तो पता ही है ना। बहुत बढ़िया। दूसरा मैंने आपको डिफरेंस बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर? नेचुरल समझ आ गया? तो कल्चरल मतलब मेन मेड स्ट्रक्चर, जैसा कि हमारा हिमाचल का है कल का शिमला रेलवे लाइन, कुछ लोग गए भी होंगे हैं। 96 किलोमीटर की जर्नी है, बहुत ऐसे जिग 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 जाती है। इवन ये भी क्वेश्चन आता है जी, हम्म। कितना किलोमीटर है? 103 टनल्स, 103 टनल्स है इसमें। ये भी क्वेश्चन दिखेगा। चार जो मेजर स्पीशीज है वो भी पूछी जा सकेगी। स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर। कौन सा स्टेट फ्लावर? पिंक रोडोडेंड्रॉन, पिंक 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 रोडोडेंड्रॉन, सही बात है। और स्टेट ट्री सीतार। तो ठीक है। तो मेजर 4 रिवर्स जो GHNP से निकलती है, तीर्थन, सेंच, पार्वती और ये जीवानाला। जीवानाला देखो इस सरटू लेक से निकलती है, ये जो हार्ट शेप में है ना, यहाँ से जीवानाला का ओरिजिन है। ये वाला एरिया आपको पता ही होगा, कौन सा है? सांगड़ मैडो है ना। तो ये वाला, बाकी धीरे धीरे में पीछे पीछे आते रहेंगे, है ना। तो एक्चुअल साइज में हमने ये फीजेंट स्पीशीज है, ये देखिए फीजेंट, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। ये ट्राइगोपैन है एक्चुअल साइज में, स्टेट बर्ड, ठीक है। ये कौन सा है? ये तो देखा ही होगा आपने, कौन सा? मोर नहीं है यार, मोनाल। मोर होता नहीं तो यहाँ इतनी हाइट पे, है ना। ये खलीज, कलिशा जिसको बोलते हैं, जंगली मुर्गा। सच में देखा है? क्लेसा बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज। और ये कोकलास, ये चीर, ठीक है। तो ये मेजर 5 स्पीशीज के साथ 2 ऐड ऑन, और ये एक रेड जंगल फॉल, बहुत सुंदर बर्ड है। इधर ही फिजेंट दिखता है, और इंडियन पीकॉक जिसकी आप बात कर रहे थे वो तो है वो आपके नीचे ज़्यादा है सुंदर नजर में, है ना। सुंदर नजर। तो इसका जो हैबिटेट है वो पीछे देख रहे हैं ना, ये बेम्बो वाली चीज़ देखिए, हिमालयन बेम्बो, इसके ही सराउंडिंग रहता है, ये छिपा हुआ रहता है, बहुत कैमोफ्लेज जैसा रहता है, ठीक है। तो इसकी साइटिंग करना टास्क, डिफिकल्ट टास्क है, आपको बड़ा पेशेंस चाहिए। एक मेघना करके आप रिसर्च स्कॉलर है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून से उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। मेघना जी ने इसी पे काम किया, उसका लास्ट अटेम्प्ट था, तब बोलती सर नहीं तो मेरी PhD रह जाएगी अगर इसकी साइटिंग नहीं होगी। तो मैंने बोला इस बार गुड विशेज मेरी तरफ से, और जाते ही 40 मिनट साइटिंग हुई उसको, फिर वो खुशी से फिर आई वापस। मतलब 5th ईयर में लास्ट अटेम्प्ट में उसका कंप्लीट हुआ वो मिशन है। तो बहुत रियर बर्ड है, लेकिन है बहुत ही सुंदर, ठीक है। इस साइड देखेंगे तो हमारा स्टेट साइड से ठीक है। ये हिमालयन घोरल मैमल स्पीशीज है कि जो बिल्कुल रॉकी, और इसका हैबिटेट कैसा होगा, जहाँ स्नो होगी बैकग्राउंड में जो है, और इसको रॉकी केव्स पसंद है, ठीक है। इसमें रहता है। जो हमने जब साइट किया था GHNP में कैमरा ट्रैप्स में, तो ये केव्स में ही था अपने बाल बच्चों के साथ। ये है फॉरेस्ट पीका बोलते हैं इसको, रॉयल पीका, ठीक है। ये बहुत अच्छा वेदर प्रोटेक्टर है, देख लो इसको। क्या बोलते हैं सर? फॉरेस्ट पिका, रॉयल पिका। यहाँ देखो इसका बोटेनिकल साइंटिफिक नेम, इसकी डिस्प्ले का फोटो ले लेना, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर, चतुर और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम जैसे गाइड बहुत हाई एलिवेशन जाते हैं ना, तब हमारा काम नहीं करता है कौन, वेदर प्रेडिक्शन नहीं होती है। आज से पहले होती भी थी, नायरगद्दी लोग इसकी बड़ी हेल्प लेते थे। ये क्या करता है, ऐसे बिल से घास फूस जब निकालता है, सुखाने लगता है। जिस दिन ये सुखा रहा होता है तब सोचना मौसम सही नहीं हो रहा
साफ नहीं होगा। जब ये अंदर डालना शुरू कर देता है तो सोचना बारिश होने, एग्जैक्ट बिल्कुल सटीक प्रेडिक्टर है ये वेदर का, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत इंडिकेटर होते हैं जो नेचर में आपको समझने पड़ेंगे, तभी आपको फिर और गहराई पता चलती है ना। ठीक है, इस साइड में जाते हैं, ये डिस्प्ले देखो थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन ऑफ GHNP 1984 में बना, ठीक है। 1999 में ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ, ठीक है। 14-15 साल प्रूव करने लगे कि ये सच में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन कैसे, हम यूनेस्को को क्या रिपोर्ट देंगे कि सच में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तब बहुत सारी रिसर्च हुई इसमें, लगातार रिसर्च होती रही, जिसमें ये आंकड़ा आया सारा। तो यूनेस्को को भी लगा कि नहीं यार, ये तो सच में एक यूनिक चीज़ है, अजूबा जिसको बोलते हैं ना, हेरिटेज है। तो जब उन्होंने देखा कि इसमें ऐसी प्रोटेक्टेड रिवर भी है जो अभी तक हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं है, हालांकि इसमें बहुत सर्वे हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट के, हालांकि लोकल कम्युनिटी में खुद यही का लोकल हूँ, मैं छोटा था, 13-14 साल का, मैं भी उस प्रोटेक्ट उसमें था जब वो हुआ था। तो फाइनली जब हमने कोर्ट में लड़े, हमें नहीं चाहिए, हमें मतलब नहीं है वो, हमें बहुत दुआ रहे थे हमारे पेरेंट्स को कि आप लाखोंपति करोड़पति बन जाएंगे जब आप हाइड्रो में अपनी ज़मीन देंगे, ये सब देंगे, रोड अच्छे बनेंगे, आपने रोड देखे होंगे हमारे वैसे ही है ना। लेकिन हमने उसका कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए हमने नेचर को बचाने की पहल की, और नो डाउट आज तीर्थन वैली वर्ल्ड फेमस है। क्यों? हमने कोई बहुत अच्छी मार्केटिंग नहीं की, ना हमारे पास मार्केटिंग स्किल है, ना हमारे पास कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी है, ना हमारे पास कोई ताज और राय की चेन है। हम जस्ट होम स्टे उनको ठहरा रहे हैं, जस्ट यहाँ का लोकल क्यूजीन दे रहे हैं, जो अंबानी जी को भी नसीब नहीं है वो चीज़ें हम खिला दे रहे हैं। मक्खन, ताज़ा मक्खन, वो तो अमूल का सड़ेला बटर खाएगा लेकिन हम तो ताज़ा देंगे, है ना। वो लोग ओबराय वाले या 5 स्टार प्रॉपर्टी वाले देंगे, जो चीज़ हम लग्जरी दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम नेचर। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम पहाड़ी है तो क्या हुआ, हमारे पास कम सुविधा है, लेकिन हमारे पास वो सुविधा जो आपके खरीदने से भी नहीं मिलेगी, राइट। तो नेचर की वैल्यू समझ रहे हैं ना आप, इसीलिए नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब 2014 में विश्व धरोहर बना, ये वाला टैग जब लगा ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फिर हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज जो बंदा, जब ये कुछ राइट्स छीने गए कोर जोन के, जैसे कि मैडम बताएं 3 जोनों के, कोर जोन में जब ह्यूमन राइट्स को कुछ छीना गया तो लोगों को लगा कि हमारे पता नहीं अब आजीविका कैसे कमाएंगे, भेड़ बकरी वाले, गद्दी लोग, कुछ गुच्छी कलेक्ट करते थे, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो लेकिन उस टाइम उनको एक ही चीज़ बोला था कि इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, देर सवेर चाहे। उस टाइम उन्होंने सेक्रीफाइस किया, लोग वो बड़ी मुश्किल से 40 से 50 हज़ार रुपये कमाते थे उस जंगल से। आज उसी जंगल से वो 10 लाख मिनिमम एक होटलियर, एक होम स्टे वाला एनुअल कमाता है। रीज़न ये है कि वो एक अच्छा बर्ड वॉचर है, जिसकी पर डे की 5-6 हज़ार वो चार्ज करता है, वो पर रूम का 3 से 4 हज़ार चार्ज करता है। अपने लोकल क्यूजीन सीडू साडू का वो आराम से 1000 रुपये बिल बनाता है एक बंदे का। तो उसका अब उसे पता लगा कि अगर हमारे पास नेचर नहीं होता तो हम करते क्या, क्यों आते तीर्थन वैली लोग, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। आज वो जो लोग हंटिंग के लिए जाते थे वो आज बोलते कि चलो भाई मैं आपको बर्ड दिखाता हूँ, मैं आपको एनिमल साइट कराता हूँ। वही लोग, ये होती है रियल चेंज, देखा है मैंने खुद भी लोगों में मानसिकता पर चेंज। भले ही टाइम लगा, 1999 में कुछ और थी, आज 2014 में कुछ और है। अभी करंट में उन लोगों की मानसिकता बिल्कुल टोटली चेंज। आज सारे नेचर लवर मिलेंगे यहाँ। आपने देखा कोई बसड़ वाला टूरिस्ट यहाँ, आपने देखा कोई कसोल वाला क्रेज इस तरह, मतलब ही नहीं बनता। आप कहीं यहाँ अवैध कैंपिंग करके देख लो, गांव वाले ही आ जाएंगे सबसे पहले। आप शराब पी के देखो नदी के किनारे, कोई बोतल मिलेगी आपको, मतलब ही नहीं बनता। उन लोगों ने बचाया, आज उन्हीं लोगों का क्रेडिट तीर्थन वैली को जाता है ना। तो लोकल कम्युनिटी का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आते कि हमें लीज पे दे दो, वो भगा देते हैं, हम खुद करेंगे, चाहे एक ही रूम बनाएंगे। नो डाउट इन्वेस्ट करने के पास उतना पैसा नहीं होता लोगों के पास कि वो बड़ी बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टी बनाए, लेकिन वो छोटे से खुश है।
उनको पता है कि हमने धीरे 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 वो अपग्रेड हो रहे हैं, राइट। तो ये था थोड़ा सा इको टूरिज्म से रिलेटेड। बाकी मैमल स्पीशीज़ उस टाइम जो एक सर्वे हुआ था 2014 में, जो फाइनल रिपोर्ट जानी थी यूनेस्को को, तब का डाटा ये है ना 31 मैमल स्पीशीज, लेकिन ये बढ़ गई है। उस टाइम 183 बर्ड स्पीशीज थी, लेकिन अब ये 250 के 300 के पार हो चुके आप नहीं मिस्टिक लगा के लेटेस्ट डाटा दे सकते हैं, क्योंकि जीके के हाँ। क्वेश्चन होते हैं ना, फिर Right, वो right. करने तो वो करेगा जी mislead। करना पड़ेगा।